वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है पॉलिटी से। ठीक है, पॉलिटी जो है कंप्लीट हो चुकी है। प्ले लिस्ट में सारा वीडियोस पड़ा हुआ है, जाकर वहां आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर इसका PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दिया हुआ है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया को जो शुरू कर लिया, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 3 तक जो कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जैनिज़्म के बारे में। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भैया जैनिज़्म का जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है। जैनिज़्म जो है का जो कॉन्सेप्ट है, जो बिलीव करता है इन लोग, वो बिलीव करता है तीर्थंकर में। अब तीर्थंकर कौन होता है, ये भी एक सवाल है कि तीर्थंकर कौन होता है। तीर्थंकर वो बंदा होता है वो अटेंड इनलाइटमेंट, जिसको इनलाइटमेंट मिल गया उसको क्या कहा जाता था, तीर्थंकर। ठीक है, जैनिज़्म में एंड गिव गाइडेंस। ठीक है, और गाइडेंस भी देता था उन लोग। ठीक है, एनलाइटमेंट मिल गया तो अब क्या करेगा, गाइडेंस ही देगा और क्या करेगा। उनको क्या कहता है, तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट चलता है किसमें, जैनिज़्म में। ठीक है, टोटल 24 तीर्थंकर हुआ है। ठीक है, 24 तीर्थंकर में जो फर्स्ट तीर्थंकर है, ठीक है, फर्स्ट तीर्थंकर उनका नाम क्या भैया, ऋषभ देव। फर्स्ट तीर्थंकर का नाम क्या है, ऋषभ देव। आपको याद रखना है 3 तीर्थंकर का नाम कम से कम आपको याद रखना है, जो बार बार रिपीट होता है सवाल, आगे भी इसी से सवाल बनेगा। ठीक है, 24 का 24 याद नहीं रखना आपको। ऋषभ देव आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट तीर्थंकर था। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करता था, याद, अयोध्या से। 23rd तीर्थंकर आपको याद रखना है भैया, पार्श्वनाथ। ठीक है, कहाँ से, वाराणसी से। और 24 तीर्थंकर, जिसके बारे में हम लोग अभी सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, अब इनके बारे में जो एक एक करके चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ इनका जन्म हुआ था भैया, बॉर्न कहाँ हुए थे ये। तो विलेज जिसका नाम है कुंडलग्राम, जो कि वैशाली में है, वहाँ ये पैदा हुए थे। क्वेश्चन जो है आ चुका है BPSC में भी, अदर स्टेट PCS में भी। ठीक है, कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम में, वैशाली में। फादर का नाम क्या था भैया, सिद्धार्थ नाम था इनके फादर का। ठीक है, क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। मदर का नाम क्या था भैया, त्रिशला नाम था, सिस्टर ऑफ द लिच्छवी चीफ। कई बार सब बुक में ये लिखा हुआ रहेगा, सिस्टर ऑफ द लिच्छवी चीफ, सिस्टर ऑफ द लिच्छवी चीफ। ठीक है, सवाल आ गया तो आपको दिमाग में ये बात रहना चाहिए, मदर का नाम क्या है, त्रिशला। आगे चलते हैं, रिनाउंस्ड वर्ल्ड एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में वो जो है घर को छोड़ देते हैं भैया। बिकम एसेटिक। ठीक है, एंड वंडर्ड फॉर 12 ईयर्स। 12 साल तक वो इधर उधर घूमते हैं। उसके बाद फाइनली अटेंड कैवल्या। कैवल्या मिल गया, मतलब इनलाइटमेंट मिल गया उनको। ठीक है, कैवल्या ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका। ठीक है, रिजुपालिका रिवर के किनारे जो है वो इनको ज्ञान प्राप्त होता है। कि इनको भैया कैवल्या मिलता है। जैनिज़्म में क्या कहा जाता है, कैवल्या कहा जाता है। ठीक है, तो कैवल्या मिलता है कहाँ पे, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रिजुपालिका। ठीक है, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72। 72 साल की उम्र में इनका जो है इंतकाल हो जाता है भैया। ठीक है, कहाँ पे, पावापुरी में। पावापुरी में इनका इंतकाल हो जाता है। ठीक है, महावीर जी का। ठीक है, 72 साल की उम्र में। ठीक है, स्कूल ऑफ, इस तो था बेसिक नॉलेज जो आपको पता होना चाहिए महावीर जी के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं, स्कूल ऑफ जैनिज़्म के बारे में देखते हैं कि स्कूल ऑफ जैनिज़्म में 2 स्कूल ऑफ जैनिज़्म थे। एक था दिगंबर, दूसरा था श्वेतांबर। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी भी एक कहानी कि मगध में जो है वो फैमान आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये माइग्रेट कर जाते हैं। कौन, स्थूलभद्र। ठीक है, ये सॉरी भद्रबाहु। भद्रबाहु जो है माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ, साउथ की तरफ। ठीक है, और जब फेमाइन ख़त्म होता है, जब वापस मगध में आते हैं तो देखते हैं भैया वो तो इन लोग जो है फॉलोअर्स जो है वो वाइट कलर का कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। तो यहीं पे जो है कहानी जो है वो सेपरेट हो जाएगा, गुट बना लेगा, कुछ दिगंबर बन जाएगा, कुछ बन जाएगा श्वेतांबर। ठीक है, कौन माइग्रेट किया था, तो माइग्रेट करने वाले थे भैया भद्रबाहु। किधर, साउथ की तरफ, वहाँ जाके जैनिज़्म को फैलाते हैं वो। ठीक है, अब देखते हैं करके चीज़ों में दोनों में क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है भैया, पहली बात इनका लीडर कौन था, भद्रबाहु, दिगंबर का। ठीक है, और ये अबेंडेंट क्लॉथ को अबेंडेंट कर दिए थे, मतलब कि ऑर्थोडॉक्स है ये। उसके बाद क्या है,
निर्वाणा नॉट अटेंड बाय वीमेन, इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया निर्वाणा जो है वीमेन अटेंड नहीं कर सकती है, वीमेन कैन नॉट अटेंड निर्वाणा। क्यों भाई वीमेन क्यों नहीं कर सकती है? लेकिन ये कॉन्सेप्ट था किसका? दिगंबर का, जो कि कपड़े को अबंडन कर दिए थे, नंगे रहते थे ये, ठीक है। श्वेतांबर का क्या कहानी है? श्वेतांबर भाई स्थूल बाहु इसका हेड है भैया, ठीक है। वोर वाइट क्लॉथ, ठीक है, वाइट कलर कपड़ा ये पहनते हैं, ठीक है। और उसके बाद निर्वाणा कैन अटेंड बाय द वीमेन, ठीक है भैया, ये सही बात है, निर्वाणा जो है अटेंड किया जा सकता है वीमेन के द्वारा, ठीक है। स्थूल बाहु जो है इनके हेड हैं श्वेतांबर वाले ग्रुप का, ठीक है। आगे चलते हैं कहानी, जैन काउंसिल को पढ़ते हैं। जैन काउंसिल में क्या है? 2 जैन काउंसिल होता है, पहला दूसरा, ठीक है। ईयर कौन सा हुआ? 310 BC में हुआ, ठीक है। प्लेस कहाँ? पाटलिपुत्र में पहला हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, पहला जैन काउंसिल देख रहे हैं, ठीक है। पहला जैन काउंसिल अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये पता ही चलेगा भैया कौन से ईयर में हुआ था, 310 BC में हुआ था। प्लेस कहाँ, जगह क्या का नाम था भैया? पाटलिपुत्र में हुआ था। और वर्क किया हुआ 12 अंगास को जो है कंपाइल किया गया था, ठीक है, 12 अंक को जो है कंपाइल किया गया था। और प्रेसिडेंट कौन थे भैया? स्थूलभद्र जो थे वो प्रेसिडेंट थे फर्स्ट जैन काउंसिल का। सेकंड जैन काउंसिल कब हुआ था? 453 BC में। और वल्लभी गुजरात, सवाल आ चुका है, इस सबसे सवाल आ चुका है, ठीक है। वल्लभी गुजरात में हुआ था सेकंड जैन काउंसिल, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये सब। फाइनल कंपाइलेशन हुआ अंक का, ठीक है। और इनके जो प्रेसिडेंट कौन थे भैया? देवार्धिगिनी, ठीक है। देवार्धिगिनी इज द प्रेसिडेंट ऑफ सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। देवार्धिगिनी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सेकंड जैन काउंसिल, सेकंड जैन काउंसिल, सॉरी जैन काउंसिल हम लोग पढ़ रहे हैं, सेकंड जैन काउंसिल देवार्धिगिनी, ठीक है, प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट के स्थूलभद्र, ठीक है। पहला कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। सेकंड कहाँ हुआ? वल्लभी में। बस कम से कम इतना आपको याद रखना है कि भैया प्लेस कौन सा है? पाटलिपुत्र, इसका वल्लभी गुजरात, ठीक है। और स्थूलभद्र और देवार्धिगिनी, ये याद रखना आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। जैन आर्किटेक्चर, देखो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सब UPSC में भी सवाल बन जाता है और स्टेट PSC में भी सवाल बनता है। जैन आर्किटेक्चर का क्या कहानी है, क्या क्या? पहले बात बोले भाई उदयगिरी, ठीक है, प्लस और खांदागिरी केव्स। उदयगिरी प्लस खांदागिरी केव्स कहाँ है भैया? उड़ीसा में है। कौन बनवाया था भैया? कलिंगा रूलर खारवेल, ठीक है। कलिंगा रूलर खारवेल बनाया था किसको भैया? उदयगिरी प्लस खांदागिरी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिलवारा टेम्पल, वन ऑफ द फेमस टेम्पल ऑफ द जैनिज़्म का, ठीक है, राजस्थान में है, पहली बात तो ये। बिल्ट बाय द चालुक्यन रूलर, ये भी याद रखना आपको भैया कि दिलवारा टेम्पल इज़ वन ऑफ द फेमस टेम्पल ऑफ द जैनिज़्म विच वाज बिल्ट बाय द चालुक्यन रूलर, ठीक है, एंड लोकेटेड इन द राजस्थान। आगे चलते हैं। बाहुबली, देखो ये बाहुबली वाले से सवाल आ चुका है भैया, ठीक है। बाहुबली, ठीक है, बाहुबली भी कहते हैं, या गोमतेश्वर स्टैचू, एक ही बात है, बाहुबली भी कहते हैं, ठीक है, और गोमतेश्वर स्टैचू भी कहते हैं। है कहाँ? ये है श्रावण बेलगोला में, ठीक है, कर्नाटका में, ठीक है, विंध्यागिरी हिल्स के पास, ठीक है। श्रावण बेलगोला में, कर्नाटका में, ऑन द विंध्यागिरी हिल, ये आपको याद रखना। श्रावण बेलगोला में सवाल बन जाएगा, ठीक है। और विंध्यागिरी हिल्स तो बहुत अंदर तक बात हो गया, नहीं भी पूछा जा सकता, लेकिन याद रखना श्रावण बेलगोला कर्नाटक बनेगा सवाल, ठीक है। बाहुबली गोमतेश्वर स्टैचू। आगे चलते हैं। 57 फीट का बहुत हाई है ये, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड। देखो मोनोलिथिक क्या होता है? एक ही स्टोन से कार्व करके बनाया गया है ये स्टैचू बाहुबली का। मूवी याद रखना, बाहुबली कितना लंबा, ठीक है, ये 57 फीट हाइट है इसका। 5 स्टार लगा के लिख लो इसको, क्या भैया? बिल्ट बाय द चामुंद्र्या, ठीक है, चामुंद्र्या, ठीक है। ये सवाल आ चुका है UPSC में, ठीक है ना, लिखा हो UPSC में सवाल आ चुका है। ये चामुंद्र्या के द्वारा बनाया गया था। कौन थे ये? मिनिस्टर एंड कमांडर ऑफ द गंगा डायनेस्टी, ठीक है। अब 10 स्टार लगा के क्या लिख लो जो UPSC में सवाल आया हुआ है भैया कि महामस्त कभी
कभी शेख फेस्टिवल मनाया जाता है। बहुत बड़ा फेस्टिवल है ये, हर एक 12 साल में एक बार मनाया जाता है ये, ठीक है। महामस्त कभी शेख, महामस्त कभी शेख, महामस्त कभी शेख फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है भैया? किसके मतलब किनको डेडिकेट किया जाता है? बाहुबली को, ठीक है। बाहुबली को डेडिकेट किया जाता है इस फेस्टिवल में। एवरी 12 ईयर्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड बाहुबली। सवाल आ चुका है कि भैया ये जो फेस्टिवल है महामस्त कभी शेख, तो ये भैया किसको डेडिकेटेड है? तो बाहुबली को डेडिकेटेड है। हर एक 12 साल में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी गए इसलिए क्योंकि अगर सवाल बन गया तो आपको पता होना चाहिए। जैनिज़्म नेवर क्रिटिसाइज द वर्ण सिस्टम। कितना इंपॉर्टेंट बात है ये कि जैनिज़्म जो है कभी क्रिटिसाइज ही नहीं किया वर्ण सिस्टम को। जबकि बुद्धिज़्म जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि भैया बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे नदी जो है समुद्र में जाने के बाद उसका जो पानी पता नहीं होता है कि वो नदी का पानी है कि समुद्र का पानी है, वैसे ही एक बार आप बुद्धिज़्म में एक्सेप्ट कर लिए भैया, शामिल हो गए संघ में, ठीक है, तो आप भूल जाओ कि भैया आप कौन सा वर्ण से बिलोंग करते थे। यहाँ सब इक्वल है, इसीलिए बुद्धिज़्म ज़्यादा फैला, ठीक है। आगे चलते, यूनिवर्स इज़ एवर लास्टिंग। ये कहता है कि भैया इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यूनिवर्स हमेशा के लिए है, ठीक है। आगे चलते हैं और क्या कहता है जैनिज़्म। साल्वेशन या निर्वाणा कैन ओनली बी अटेंड, ठीक है, कैन बी अटेंड ओनली व्हेन सोल इज़ फ्री फ्रॉम फिजिकल बॉन्डेज। जब सोल जो है वो फ्री हो जाएगा फिजिकल बॉन्डेज से, मतलब कि आत्मा जो है निकल जाएगा शरीर से, तभी जो है वो क्या पॉसिबल है भैया? साल्वेशन पॉसिबल है, निर्वाणा पॉसिबल है, ठीक है। से लेखना का कॉन्सेप्ट है एक, से लेखना का इसमें कॉन्सेप्ट है कि भैया स्लो स्टार्विंग हो जाता करने लगता है इंसान और धीरे धीरे जो है वो भूख से ही मर जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे डिटेल में, ठीक है। उसके बाद ये क्या भी साल्वेशन या निर्वाणा कैसे अटेंड किया जाता है? सिर्फ एक ही रास्ता क्या भाई? व्हेन सोल इज़ फ्री फ्रॉम द फिजिकल बॉन्डेज, ठीक है। आगे चलते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ना पड़ेगा कहानी। सेलिबेसी, सेलिबेसी सॉरी हम देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ द जैनिज़्म। क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ द जैनिज़्म में? 5 डॉक्ट्राइन है इसका जैनिज़्म की। पहली बात है कि अहिंसा, डू नॉट कमिट वायलेंस, आपको वायलेंस नहीं करना है सर। सत्य, सच बोलना है आपको, इस ठीक है, सच बोलना है। डू नॉट स्पीक लाई, ठीक है। असत्य क्या है? डू नॉट स्टील, आपको चोरी नहीं करना है सर, ठीक है। अपरिग्रह, 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 अपरिग्रह का मतलब क्या है? डोंट एक्वायर प्रॉपर्टी, ठीक है। आप ये सब चीज़ों से दूर रहिए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर रहिए आप, ठीक है। ब्रह्मचार्य, ठीक है। ब्रह्मचार्य क्या मतलब हुआ? कंट्रोल ओवर डिज़ायर्स, ठीक है। इसको एक वर्ड में बात कहें तो सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब क्या हुआ? कि अपने इंद्रियों पे काबू रखे सर आप, ठीक है। यही हो गया ब्रह्मचार्य। यही जो ब्रह्मचार्य है इसी को ऐड किया गया था महावीर के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे लिख लो आप, 5वां जो है महावीर के थ्रू यही ऐड किया गया था ब्रह्मचार्य। अब त्रिरत्न, ठीक है। बार बार यही सवाल आता है कि त्रिरत्न किससे रिलेटेड है? तो जैनिज़्म से रिलेटेड है। त्रिरत्न किससे रिलेटेड है? तो जैनिज़्म से रिलेटेड है। क्या क्या है त्रिरत्न में? राइट नॉलेज, ठीक है, राइट कंडक्ट, राइट फेथ, यही है त्रिरत्न। क्या क्या? राइट नॉलेज होना चाहिए आपके पास, राइट कंडक्ट हो, ठीक है, और राइट फेथ हो। कहानी यही हो जाती है ख़त्म। उसके बाद जीविका के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट। आजीविका क्या है भैया? आजीविका देखो ये जो है डेसिपल था किसका? कौन? ये मुखाली कौशल जो है, मुखाली कौशल जो है डेसिपल था महावीर जी का, ठीक है। लेकिन कन्फ्लिक्ट हो जाता है इन लोग दोनों में। कन्फ्लिक्ट क्या होता है भैया? कन्फ्लिक्ट ये हो जाता है कि ये बिलीव करते हैं कि भैया नियतिवाद में, ठीक है। इन लोगों इनका जो बिलीफ था वो नियतिवाद में बिलीफ था कि भैया नियतिवाद में हम बिलीव करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय फेट या डेस्टिनी। सब जो है वो डेस्टिनी या फेट से कंट्रोल है। लेकिन वो कह रहा है कि यूनिवर्स इज़ एवरलास्टिंग, ठीक है। इस उनका जो है थोड़ा फिलॉसफी थोड़ा अलग हो रहा था, दोनों में मतभेद हो रहा था। तो ये अलग चीज़ के जैनिज़्म में से निकलकर अलग आजीविका सेक्ट बनाता है ये, ठीक है। तो ये बिलीफ इन नियतिवाद, नियतिवाद का मतलब क्या हुआ? एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द फेट,
ठीक है, और डेस्टिनी, सब डेस्टिनी है, सब किस्मत पे छोड़ दो भाई। केव्स ऑफ बराबर यूज्ड एज शेल्टर्स बाय द आजीविका, कितना बार सवाल आ चुका है कि भाई केव्स जो बराबर का केव्स है, ठीक है, 4 केव्स है उसमें, ठीक है, वो जो है वो यूज़ किया जाता था किसके द्वारा भैया, तो आजीविका के द्वारा एज ए शेल्टर। और याद रखना आपको भैया, फर्स्ट डेसिबल जो थे कौन थे, जमाली सन इन लॉ थे महावीर जी के, ठीक है। अब इस तरीके से लेक्चर नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया। हम लोग लेक्चर नंबर 5 में मिलते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिज़्म के बारे में, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका PDF का जो है शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक। हो सकता है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को आप चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए आप टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे सारा अपडेट आपको मिल जाएगा और सारा PDF भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। जितना भी लेक्चर अभी तक कंप्लीट हो चुका है वो, और सारा PDF आपको वही मिलेगा, ठीक है, जो भी लेक्चर आने वाला है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।